नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम विजय। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का हमारा जो चैप्टर है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलो एरिन। आज हम हेलो एल्केन हेलो एरिन के चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जितना भी बेसिक दिया है हम सभी बेसिक को कवर करेंगे। अगर एक बार हमारा बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो हम आगे के पोर्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हेलो एल्केन हेलो एरिन के चैप्टर से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा हेलो एल्केन हेलो एरिन। क्लियर है? बेसिक्स। बेसिक में क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन होता है वो क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होता है। हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव क्यों बोल रहे हैं इसे, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन। सेकेंड बात, जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन का दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम लिखो। अरे ये कैसा बन गया मेरा यार, दादा बात करो। सेकेंड नाम, ठीक है। हेलो एल्केन का जो सेकेंड नेम होता है, आप लिख लेना दूसरा नाम। हेलो एल्केन का जो सेकेंड नेम होता है उसे कहेंगे हम अल्काइल हैलाइड। क्या कहेंगे? अल्काइल हैलाइड। दूसरे नाम को कहेंगे हम अल्काइल हैलाइड। क्लियर है सभी को? अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्यों बोल रहे हैं हम हेलो एल्केन को। तो देखिए, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे, हाइड्रोकार्बन देखिए नाम से क्लियर हो रहा होगा हमें। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, क्लियर, और कार्बन का मतलब है कार्बन। वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलके बने होते उनको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव उनको बोलते हैं वे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन भी आए, कार्बन भी आए, उसके अलावा अदर भी एटम आए, अदर एलिमेंट। अगर उस कंपाउंड में अदर एलिमेंट्स भी आए, जैसे देखो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर। क्लियर है? अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ी इंटरेस्टिंग और फनी वे में पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। देखो वही कार्बन दिख रहा है आपको, इस कार्बन का नाम रख देंगे हम करीना। नहीं नहीं नहीं, करीना नहीं, हाँ चलो ठीक है। कार्बन का नाम रखते हैं हम करीना। क्या रखेंगे? आज के बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कार्बन आएगा कार्बन को बोलेंगे हम करीना। जब भी ऑक्सीजन आएगा ऑक्सीजन को बोलेंगे वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज। ऑक्सीजन क्या होती है? धोखेबाज होती है। धोखेबाज हम क्यों बोल रहे हैं इसे, इसका रीजन आप समझोगे जैसे हम रिएक्शन में पढ़ेंगे। जब क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नए नए कंपाउंड्स बनाने के लिए एक दूसरे का साथ छोड़ के भागती रहती है, इसीलिए कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज कौन है? ऑक्सीजन। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, हम नाइट्रोजन को कहेंगे नाना पार्टिकल। नाइट्रोजन को क्या कहेंगे हम? नाना पार्टिकल कहेंगे। और यहाँ पर ये एस दिखाई दे रहा है, एस को बोलेंगे हम सल्फर। जो एस है उसको हम क्या बोलेंगे? सल्फर। सल्फर क्या है? शाहरुख खान। सल्फर क्या है? शाहरुख खान। और जो हेलोजन है, हेलोजन में कौन से एटम आएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो, और ये हमारी क्लोरीन दिख रही है यहाँ पर, इस क्लोरीन को बोलेंगे हम राजकुमारी। राजकुमारी कल्लो। क्या बोलेंगे? राजकुमारी कल्लो। अब देखिए हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर CH3Cl। आपको देखते ही आपको पहचान होनी चाहिए, इसमें क्या आ रहा है? कार्बन आ रहा है और हाइड्रोजन आ रहा है, उसके साथ में क्या आ रहा है? हेलोजन एटम। नाम जो बताए थे, निकनेम क्या होगा इसके? करीना आ रही है और राजकुमारी कल्लो आ रही है। और हम यहाँ पर हाइड्रोजन का नाम लिखना भूल गए। हाइड्रोजन बहुत प्यारा निकनेम है, हाइड्रोजन को बोलेंगे भिखारी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भिखारी कौन है? हाइड्रोजन। जहाँ भी इसको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे वहीं पर चला जाता है लेने के लिए, तो याद रखना। तो देखो इसमें कौन कौन आ रहा है? करीना आ रही है, भिखारी आ रहा है
और राजकुमारी कल्लो आ रही है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, H हाइड्रोकार्बन, HC हाइड्रोकार्बन, D डेरिवेटिव। क्लियर है। और अगर किसी कंपाउंड में ओनली देखो ऐसे करके CH3 अगर यही आए ओनली, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ओनली हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। क्लियर है सभी को। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो इतना क्लियर हो गया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोल सकते हैं हेलो एल्केन को। अब क्यों बोलेंगे, एग्जांपल सिखा रहा हूँ आपको, टेंशन। अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर अल्काइल का मतलब होता है आर ग्रुप, ठीक है। आर ग्रुप में से कोई भी आएंगे मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। हैलाइड का मतलब होता है हेलोजन, हैलाइड का मतलब होता है हेलोजन। अब देखो यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड बनेगा वो कैसा बन जाएगा, RX बन गया। क्लियर है। अभी मैं समझा के लाया था ना हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कैसे कहते हैं, तो देखो RX बन गया। एग्जाम्पल की बात करते हैं, RX में क्या आएगा एग्जाम्पल, CH3X बन गया हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्लियर है सभी को। ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या है, X क्या है, हमारी हेलोजन। लिख लो यहां पर, X हेलोजन। क्लियर। कौन कौन से आएंगे, अभी मैंने बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कोमा आयोडीन, ठीक। ये आएंगे हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या होते हैं, हमारे हेलोजन आइटम होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स यानी कि हेलोजन डायरेक्टली अटैच विद sp3 कार्बन। अब देखो यहाँ पर अभी मैंने ये बताया था ना, ये क्या है हेलोजन, ये इस कार्बन से अटैच है। इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। ये बोल रहा है हेलो एल्केन में जिस कार्बन से हमारे जो हेलोजन एटम अटैच होंगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। क्लियर है। इसकी क्या है sp3। अब आप सभी को डाउट होगा ये sp3 कैसे आई, टेंशन मत करो, मैं हूं ना आपके साथ में, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। हाइब्रिडाइजेशन इसको कहते हैं, sp3 क्या है, वो हाइब्रिडाइजेशन है। कंसेप्ट लिखो, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में लिखो यहां पर स्टार लगा के लिखो, काउंट ओनली सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन हम क्या काउंट करते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। क्लियर है। अब देखो सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, अब देखिए दिख रहा है सभी को, ओके। अब देखो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जहां जहां आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे उसको क्या कहेंगे हम, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ठीक है। देखो एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड, तीन सिंगल बॉन्ड, चार सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पर कितने सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, चार सिंगल बॉन्ड। चार सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, चार सिग्मा बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन पर काउंट करो, एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड, तीन सिंगल बॉन्ड, चार सिंगल बॉन्ड। चार सिंगल बॉन्ड क्या कहेंगे, चार सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन पर एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड, तीन सिंगल बॉन्ड, चार सिंगल बॉन्ड। चार सिंगल बॉन्ड क्या हो गए, चार सिग्मा बॉन्ड हो गए। क्लियर है। ओके। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखते हैं इनकी, अगर दो सिग्मा बॉन्ड होंगे उनको क्या कहेंगे, sp कहेंगे, sp। तीन सिग्मा बॉन्ड को हम कहेंगे sp2। चार सिग्मा बॉन्ड को हम कहेंगे
sp3। क्लियर है? अब देखो काउंट करो, इस कार्बन पर कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? 4। एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरे सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, 4। 1 2 3 4, sp3 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये वाला भी क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हो जाएगा। एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हो जाएगा। क्लियर सभी को? कैसे? यहां पर देखो दिखाई दे रहा है 4 सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलेंगे? sp3। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का, क्योंकि अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी आगे कुछ सिखाऊंगा, उसमें बहुत काम देंगे ये। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे करके, ठीक है? एक हाइड्रोजन अटैच, दो हाइड्रोजन अटैच, एक हाइड्रोजन अटैच, इस कार्बन से कितनी हाइड्रोजन अटैच हैं? 2। इस कार्बन से कितनी हाइड्रोजन अटैच हैं? 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। क्लियर है? अब देखो जो डबल बॉन्ड होता है, यहां पर लिख देता हूं नोट बना के, ठीक है? डबल बॉन्ड में ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड रुको 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। ऐसे करके लिख लेना, डबल बॉन्ड में ओनली कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर? अब देखो अगर एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो यहाँ पर क्या काउंट करेंगे? सिग्मा बॉन्ड ओनली। तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया? दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आ गया तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड काउंट होंगे? ओनली एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है? तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए इस कार्बन पर? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड को हम क्या बोल रहे थे? sp2 बोल रहे थे। क्लियर है? अब देखो इस कार्बन पर चेक करो कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक, तो क्या कहेंगे हम? इसे भी हम, क्या इंटरनेट इशू हो रहा है भाई? sp2 कहेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। जो बेसिक है वो सबको लिए करा दूंगा। CH लिखो यहां पर स्टार लगा के। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। लिखो स्टार में ट्रिपल बॉन्ड में ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। लिख लो ऐसे करके, ट्रिपल बॉन्ड में ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। अब देखो क्वेश्चन करो, एक तो सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। देखो लिख लो ऐसे करके, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो। क्लियर? अब देखो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? ओनली एक सिग्मा बॉन्ड होता है। लिख दिया नीचे, ट्रिपल बॉन्ड में ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? और एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ में। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी?
बताओ बताओ। sp sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुई सर? अभी तो पढ़ के आए हैं, दो सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम? sp बोलेंगे। क्लियर है सभी को? ओके नेक्स्ट, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, आते हैं टॉपिक पर। तो देखो यहां पर क्या था, ये वाला सभी को क्लियर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे आई? क्लियर है? लिख लो कैसे खोल के, भरोसा है आप सभी पर मुझे? ओके हेलोजन डायरेक्टली अटैच विद sp3 कार्बन। क्लियर है? अब देखो हेलो एरिन किसे कहते हैं हम? हेलो एरिन, ये क्या है हमारी? कोई एरोमेटिक रिंग है, उसके ऊपर क्या लगा दिया हमने? एक्स। एक्स को क्या बोल रहे हैं हम? हेलोजन एटम। हेलोजन में क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है? ये हो सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, एस डायरेक्टली अटैच विद sp3 कार्बन। अब देखो इसका कंसेप्ट थोड़ा यहाँ समझा दूँ आपको थोड़ा सा। इससे अटैच है तो देखो ये कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखो बेंजीन में ये क्या है हमारी? बेंजीन है, इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन लगे होते हैं ऐसे करके। ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें सही से लिखने दो को। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, छह हाइड्रोजन। यहाँ पर छह हाइड्रोजन लगे होते हैं। अब देखो अब बेंजीन में किसी भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो। देखो एक कार्बन तो ये हो गया, दिख रहा है ये वाला कार्बन, ठीक है? तो इससे एक तो बॉन्ड ए वाला हो गया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है? क्लियर? और एक इससे क्या लगा है? ऐसे करके और ऐसे करके डबल बॉन्ड लगे हैं, ठीक है? दो कार्बन के बीच में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। अभी सीख के आए थे हम। और एक क्या हो गया यहाँ पर? ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है? तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड। कैसे? डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? ओनली वन सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? sp2 आ जाएगी। क्लियर? अब देखो हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है। मन की आंखों से देखना, आज के बाद में दिख जाएंगे आपको हाइड्रोजन, ऐसे दिखाई होती है, आंखों से देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है? मन की आंखों से देख रहे हैं हम। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है। देखो हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या, इस पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp2 थी। तो एक्स लगाने के बाद में एस कब लगाया हमने? क्योंकि कार्बन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया है। क्यों? ठीक है? हमेशा एक बात याद रखना, कार्बन की सिर्फ चार वैलेंसी होती है। चार वैलेंसी का मतलब होता है कार्बन सिर्फ चार बॉन्ड बना सकता है। चार बॉन्ड का मतलब चार लोगों से रिश्ता बना सकता है। उसके अलावा कार्बन की यानी करीना की इतनी औकात नहीं जो ज्यादा रिश्ते बना सके, चार से ज्यादा। क्लियर है? तो करीना कितने रिश्ते बनाएगी? ओनली चार रिश्ते बनाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आ जाएगी? sp2 आ जाएगी। क्लियर है सभी को? ओके, तो देखो यहाँ पर नीचे क्या लिख दिया मैं इंपॉर्टेंट आपके लिए? एक्स डायरेक्टली अटैच विद sp3 कार्बन, ठीक है? ये ऐसे भी लिख सकते हैं, हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक? हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संकरण, किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस के बारे में। अब देखो ये हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अभी समझा के लाया था हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्लियर है? अब देखो हमने यहाँ पर एक हेलोजन एटम जोड़ी है। कितनी हेलोजन एटम जोड़ी है? एक हेलोजन एटम जोड़ी है। अगर एक हेलोजन एटम जोड़ी है तो उसे कहेंगे हम मोनो हेलो एल्केन। एक को कहते हैं मोनो, दो को बोलते हैं डाई, तीन को बोलते हैं ट्राई, ठीक है? चार को बोलते हैं टेट्रा, पांच को पेंट, ठीक है? ऐसे करके। अब देखो ये क्या है? मोनो हेलो एल्केन, एक हेलोजन ग्रुप लगाया इसी वजह से। क्लियर? अब देखो दिख रहा है सभी को?
दो हेलोजन दिखाई दे रही हैं, एक हेलोजन, दो हेलोजन, दो हेलोजन तो डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ठीक है। एल्केन किसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। ये सब आईयूपीएससी में सीखते हैं। अगर आपको आईयूपीएससी नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपकी आईयूपीएससी की बिल्कुल बेसिक से क्लास लगाऊंगा, एकदम गजब तरीके की। और आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। अब देखो, दो हेलोजन आइटम, डाई हेलो एल्केन। अब देखो यहाँ पर एक हेलोजन, दो हेलोजन, तीन हेलोजन, तीन हेलोजन लगी हैं, तीन को बोलेंगे हम ट्राई, तो क्या हो गया? ट्राई हेलो एल्केन हो गया। इजी है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, ये सब बेसिक है, हमारा चैप्टर की स्टार्टिंग में दिया हुआ है, कोई पूछ सकता है, इसलिए याद रखना है। अब देखो ये क्या है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कोई पूछे आपसे, या फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पूछे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पूछे आपसे कोई, या फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पूछे, बात एक ही होती है, क्लियर है। अब देखो पहचानते कैसे हैं? जिस कार्बन एटम से डायरेक्टली हमारा हेलोजन एटम जुड़ा हो, दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिस कार्बन एटम से डायरेक्टली हमारा हेलोजन एटम जुड़ा हो, उस कार्बन की डिग्री चेक करेंगे। अब उस कार्बन की डिग्री कैसे चेक करते हैं? उस कार्बन को देखो, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। देखो अब देखेंगे, ये वाला हेलोजन इस कार्बन से अटैच है। अब क्या करें? इस कार्बन को देखेंगे, कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। अगर ये दो कार्बन से अटैच होगा तो इसकी 2 डिग्री होगी, अगर तीन से होगा 3 होगी, अगर ये वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच होगा तो इसकी 1 डिग्री होगी। तो देखो आप सभी को ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? ओनली 1 कार्बन से। ये 1 कार्बन से जुड़ रहा है तो इसे कहेंगे हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्लियर है सभी को? ओके। अब देखो, अगर कार्बन किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो, अगर कार्बन किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो, फिर भी वो 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर कार्बन डायरेक्टली किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो, फिर भी हम उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, याद रखना। अब देखो इसी कार्बन से क्या जुड़ी हमारी हेलोजन एटम, तो इस कार्बन को क्या बोल रहे हैं? 1 डिग्री कार्बन, तो इसे क्या कहेंगे हम? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्यों बोल रहे हैं? इसे क्या बोले? क्लियर है? इसे क्या बोल रहे हैं हम? इसे भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहेंगे, ठीक है। पहचान में आ गया सभी को? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन को देखेंगे। पहले तो हेलोजन एटम है ये हमारा, किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है। अब इस कार्बन को देखेंगे, डायरेक्ट कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? ये अकेला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? एक इधर कार्बन से जुड़ रहा है, एक इधर कार्बन से जुड़ रहा है, 2 कार्बन से जुड़ रहा है। अगर ये 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहेंगे हम इसे। क्लियर सभी को? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोजन आइटम को चेक करो। हेलोजन आइटम डायरेक्टली किससे जुड़ रहा है? उस कार्बन को देखो, देख लिया कार्बन। अब उस कार्बन को देखो, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है डायरेक्टली? एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ रहा है कार्बन, तो क्या कहेंगे हम इसे? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहेंगे। क्लियर है सभी को? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये हमारी बात हो रही है हेलो एरिन में। किस में हो रही है? हेलो एरिन में। क्लियर है? लिख लो यहां पर हेलो एरिन। हेलो एरिन, ये क्या है हमारी? हेलो एरिन। अब हेलो एरिन में बात करेंगे हैलाइड्स के बारे में। तो देखो एक हेलोजन जुड़ी है, क्या कहेंगे? मोनो हेलो एरिन। क्लियर है? सेम हेलो एल्केन की तरह है। अगर 2 हेलोजन जुड़ जाएंगे तो क्या कहेंगे? डाई हेलो एरिन। 3 हेलोजन आइटम जुड़ जाएंगे तो क्या कहेंगे? ट्राई हेलो एरिन। दिख गया सभी को? एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, ट्राई हेलो एरिन। यहाँ तक किसी को डाउट? कोई नहीं? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ कॉमन नाम की।
एनसीईआरटी खोलोगे इस चैप्टर में तो सेकंड पेज पर या फर्स्ट पेज पर दिया होगा ये सब चीज़ें, कॉमन नाम्स और कुछ इम्पोर्टेंस जानकारी, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखा के लाया था, वो इसके लिए सिखा के लाया था, बहुत काम देगी यहाँ पर। अब देखो आपको इसकी डेफिनेशन याद नहीं करने की पड़ेगी। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 कैसे हो जाएगी, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है तो एक सिग्मा बॉन्ड है ये, तो कितनी हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। अब देखो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, एक सिग्मा बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, वन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड। देखो एक sp3 कार्बन है, वो कौन से कार्बन से जुड़ा है, sp2 कार्बन से, और sp3 कार्बन से क्या जुड़ा है हमारा, हेलोजन। अगर ऐसी कंडीशन तुमको कहीं भी दिखाई दे उसे क्या कहेंगे, अलाइलिक हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, अलाइलिक हैलाइड कहेंगे। क्लियर है। तो अलाइलिक हैलाइड याद रखने, कैसे याद रखेंगे, देखो sp2 से जुड़ा हुआ है sp3 कार्बन, sp3 से जुड़ी हुई हेलोजन या जुड़ा हुआ हेलोजन ग्रुप, उसे हम क्या कहेंगे, अलाइलिक हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, अलाइलिक हैलाइड। कैसे कहेंगे, अलाइलिक हैलाइड क्या होता है, वह हेलोजन एटम या हुआ हेलोजन ग्रुप जो डायरेक्टली sp3 कार्बन से जुड़ा हो, और वो sp3 कार्बन किससे जुड़ा हो, sp2 कार्बन से जुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे हम, अलाइलिक हैलाइड कहेंगे। समझ में आ गई, ओके आगे बढ़ते हैं। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड बहुत ईजी है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्टली sp2 कार्बन से जुड़ा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, sp2 हो जाएगा ना। क्लियर है सभी को, देख ले हाइब्रिडाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसी के लिए। अब देखो बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहेंगे, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन, एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3, उसे क्या कहेंगे हम, बेंजाइल कहेंगे, बेंजाइल। उस बेंजाइल से जो भी जोड़ देंगे उसे कहेंगे, उसी का नाम रख देंगे। अगर देखो इस बेंजाइल से अगर मैंने क्या जोड़ दिया, हेलोजन, हेलोजन जोड़ दिया तो क्या कहेंगे हम, बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। अगर इससे मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया तो क्या कहेंगे इसे हम, बेंजाइलिक एल्कोहल कहेंगे। क्लियर है, ऐसे करके इसके नाम होते हैं। अगर NH2 लगा दो बेंजाइलिक अमीन कहेंगे, ऐसे करके नाम रखते जाते हैं। क्लियर है, आगे पढ़ेंगे सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो कुछ नाम, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड किसे कहते हैं हम, तो देखो अगर कोई भी कार्बन या कहीं भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे ग्रुप, कहीं भी आपको ऐसा ग्रुप दिखाई दे, एक कार्बन पर दो CH3 दिखाई दे, एक कार्बन पर दो CH3 दिखाई दे। अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ, एक कार्बन पर दो CH3 कैसे दिखाई देने चाहिए आपको, वरना आप गड़बड़ कर दोगे। अब देखो एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। अब बोलोगे सर इसे आइसो बोलोगे, तो मैं बोलूँगा इसे आइसो नहीं बोलोगे, गलत हो गया। तो आप बोलोगे अरे सर आपने तो बताया था एक कार्बन पर दो, तो इसीलिए कंसेप्ट, कंसेप्ट जरूरी है। क्लियर, देखो CH3 CH3, ठीक है। अब देखो ए वाला दिख रहा है हमें ग्रुप, यहाँ पर मैंने क्या लगा दी, हेलाइल लगा दी, ठीक है। अब हम उसकी करेंगे क्या, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। अब देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2
3। ये सब चीज़ें काम देती हैं हमारे IUPAC नाम में। कॉमन नाम में क्या काम देगा? अब देखो, ये वाला कार्बन दिखाई दे रहा है, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप जुड़े हों तो उसे क्या कहेंगे? आइसो ग्रुप कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम? आइसो ग्रुप कहेंगे। क्लियर है? अब देखो, ये क्या है? सेकंड लास्ट कार्बन है हमारा, सेकंड लास्ट कार्बन। इस पर कितने ग्रुप जुड़े हैं? 2 CH3, एक ये वाला, एक ये वाला। तो इसे क्या कहेंगे हम? आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। तो ग्रुप को क्या कहेंगे? आइसो। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रोपाइल कहेंगे। आइसो प्रोपाइल। Cl को कहते हैं हम क्लोराइड। और कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। CH3 CH CH2Cl। अब देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन पर कितने कार्बन आ रहे हैं? 2 मिथाइल आ रहे हैं। ये सेकंड लास्ट कार्बन हो गया। सेकंड लास्ट कार्बन पर कितने मिथाइल आ रहे हैं? हमारे 2 मिथाइल आ रहे हैं। तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा? ये पूरा ग्रुप क्या बन जाएगा? हमारा आइसो। इस ग्रुप को कहेंगे हम आइसो। अब देखो कितने कार्बन है टोटल इस पूरे कंपाउंड में, गिवन स्ट्रक्चर में। जो हमें गिवन स्ट्रक्चर दिया उसमें कितने कार्बन है? हमारे 4 कार्बन है। कितने? 4 कार्बन। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 4 को बोलते हैं हम ब्यूट। ठीक है, तो आइसो ब्यूटाइल इसका नाम हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर है सभी को? ओके, देखिए कुछ इस तरीके से इस ग्रुप को क्या बोल रहे हैं? पूरे को हम आइसो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आइसो। ठीक है, ये ग्रुप क्या हो जाएगा? हमारा आइसो ग्रुप हो जाएगा, आइसो क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर पिन कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप से क्वेश्चन का पूछ सकते हो, जो भी डाउट हो अपने डाउट्स पूछ सकते हो। क्लियर है? और डेली टारगेटेड स्टडी करेंगे, आपको क्वेश्चन मिले करेंगे डेली प्रैक्टिस के लिए, वो सभी मिलेंगे व्हाट्सएप पर। तो इसलिए मैं आपका व्हाट्सएप नंबर पिन कर दूंगा कमेंट में, आप सभी उसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।